फिजिक्स में कंसेप्ट को समझना और न्यूमेरिकल्स को बनाना, यही आपको सीखना है। जैसे इस क्वेश्चन में सबसे पहले देख लेते हैं ये क्वेश्चन है किस चैप्टर का। तो ये क्वेश्चन है आप लोग का करंट इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर चैप्टर नंबर 32 का फर्स्ट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे आपको किसी भी एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर इस कंसेप्ट को आप समझ जाते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन इस पे बना सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या। देखिए कहता है द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड इन टाइम t थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर इज। क्या पास कर रहा है? द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड। क्या पास कर रहा है? चार्ज पास्ड इन टाइम t थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर। और यहां पर आपका चार्ज दिया हुआ है qt इक्वल टू क्या है? at² प्लस dt प्लस c। अब देखिए a में क्या कह रहा है? राइट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर a b एंड c। कहां पे? ये इक्वेशन में जो a b और c दिया हुआ है उसका डायमेंशनल फार्मूला पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है और इसका कंसेप्ट समझना जरूरी है क्योंकि ये इक्वेशन कभी भी चेंज हो सकता है। यानी qt तो आपका इधर ही रहेगा और राइट हैंड साइड विल चेंज। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसका डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे लिखेंगे? तो 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अगर आपको याद होगा तो उस कंसेप्ट के अनुसार क्या होता है कि अगर कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है तो इक्वेशन में देखिए आप लोग का कितना टर्म है? सम 1 2 और यहाँ पर 3 टर्म का सम है। किसके बराबर है? qt यानी चार्ज के बराबर है। तो उस कंसेप्ट के अनुसार जो डायमेंशन फार्मूला इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा और वही इसका होगा। जी हाँ, यही समझना है कि अगर हमारा कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है और उसके लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, लेफ्ट हैंड में हमारा क्या है? q मतलब चार्ज, और उसका इक्वेशन दिया हुआ क्या? at² प्लस bt प्लस c यानी सम ऑफ 3 टर्म। और पूछा क्या गया आपको? a का डायमेंशन, b का डायमेंशन और c का डायमेंशन। तो क्वेश्चन में इक्वेशन चेंज हो सकता है, इसीलिए आपको बोले थे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्ज के जगह कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर समझना क्या है? होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के अनुसार क्या होता है कि जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इस टर्म का होगा, वही डायमेंशन इसका होगा और वही डायमेंशन इसका होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि q जो चार्ज है हमारा, ये दिया हुआ इसका डायमेंशन हमारा क्या होता है? क्या होता है? चार्ज इनटू टाइम। यानी हम लोग लिख सकते हैं ti। ti को पहले इसीलिए लिखे हैं क्योंकि हमारा mlt में होता है। तो qt का हमारा क्या है? डायमेंशन ti। तो हमारा उस होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन एनालिसिस के अनुसार क्या होगा कि जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन क्या होगा? इसका होगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं at² इक्वल टू ti। यानी इसको लिख सकते हैं इस तरह से, जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन क्या होगा? इसका होगा। किस प्रिंसिपल के अनुसार?
तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन एनालिसिस के अनुसार। तो अब यहां पर से देखिए निकालना क्या है, ए का निकालना है। तो a इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहां पर से टी आई डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो फाइनल हमारा क्या होगा, a इक्वल टू ये i है। तो यहां पर से देखिए इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो यहां पर 1 माइनस 2 यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 और ये i। तो फाइनल हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू t माइनस 1 और i। इसका आ गया a का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में क्या पूछा गया है b का। सेकंड में हमारा क्या है a का फाइंड आउट हो गया, अब b का निकालते हैं। b हमारा क्या है bt। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहां पर से bt इक्वल टू t i। देखिए t और i में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब b इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं t i डिवाइडेड बाई t। ये t आप लोग का क्या होगा, जाकर उधर डिवाइड हो जाएगा, तो t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो b का डायमेंशन हमारा क्या आ गया, दिस इज द i1। कोई दिक्कत है? यानी अगर हम इसके कंसेप्ट को भूल जाते या याद नहीं होता तो उस केस में हम इसका डायमेंशन फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। अब चलिए लास्ट हमारा c बचा है, तो c इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा ti। c भी क्या होगा ti। चलिए इसमें तो कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। तो हमारे पास किसका डायमेंशन आ गया, a का डायमेंशन आ गया, b का डायमेंशन आ गया और ये हमारा c का डायमेंशन आ गया। तो इस क्वेश्चन में समझना क्या है कि कंसेप्ट तो वही होगा जो यहां पर लिखा हुआ है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, लेकिन डिफरेंट एग्जामिनेशन में ये वैल्यू चेंज हो जाएगा और ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन होगा वही प्रत्येक टर्म का राइट हैंड साइड में डायमेंशन होगा। तो यहां पर से कोई भी इक्वेशन चेंज होता है और ये कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप किसी वेरिएबल का डायमेंशन आसानी से लिख सकते हैं। तो उम्मीद है यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इसको इरेज कर दें। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहा है हमारा, इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ a b c r। चलिए यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। a इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू आपका दिया हुआ है 1। क्योंकि रेस्पेक्टिवली लगाया हुआ तो इसका मतलब है कि उसी के क्रम में होगा। In SI unit, find the value of current at t equal to 5 सेकेंड। t का वैल्यू दिया है कितना पे, t equal to 5 सेकेंड। सारा वैल्यू SI में और निकालना क्या है करंट। इसका रिजल्ट क्या आएगा, एम्पियर में आएगा। अब देखिए यहां पर हमारा I इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले I इक्वल टू क्या हो जाएगा dq by dt। ठीक है, और आपका q दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 80 स्क्वायर प्लस dt और प्लस c और नीचे हमारा क्या हो जाएगा dt। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा
आई यानी करंट। तो चलिए इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम देखेंगे क्या होगा, टी स्क्वायर यानी पावर आगे आएगा और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहां पर चल जाएगा 2at, ठीक है। और dt यानी पावर 1 है तो dt by dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी v into 1 और c इज द कांस्टेंट, so इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ये आपका क्या है i। तो i इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2at प्लस b। अब देखिए यहां पर आपका सारा वैल्यू दिया हुआ है, 2 into a का वैल्यू कितना है 5, टाइम कितना दिया हुआ है 5, और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3। तो यहां पर हो जाएगा 5 into 5 25 और 25 into 2 50 और प्लस कितना 3, ये किसके बराबर है i के बराबर। तो i इक्वल टू लिख सकते हैं 50 प्लस 3 53 i in SI यूनिट एम्पियर। यानी क्वेश्चन बहुत ही आसान था, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट होमोजेनिटी का क्लियर नहीं होता तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता। अगर कहीं बना हुआ भी आपको मिल जाता तो ये नहीं समझ में आता कि ये टर्म आया कहां से था, ti, समझ गए ना। ti इक्वल टू ही ये क्यों किए थे और इसको इक्वल किए थे। तो ये क्वेश्चन हर दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका 12th लेवल हो या फिर कंपटीशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका इक्वेशन चेंज करेगा, राइट हैंड साइड में चेंज करेगा और इस तरह से किसी भी वेरिएबल का डायमेंशन पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।